बच्चे के टॉपिक है आपका जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कि अगर आपके राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू, अगर आपका कोई लॉस ऑन इशू हुआ डिबेंचर इशू करने में तो उसको राइट ऑफ कैसे करना है, उसका ट्रीटमेंट पढ़ना है आपको इस टॉपिक के अंदर। तो इस टॉपिक को कराने से पहले मैं एक छोटा सा आपको रेफरेंस दूंगा, और वो रेफरेंस है सेक्शन 52 और इसका सब सेक्शन है 2। किसका है ये? ऑफ कंपनीज एक्ट और ये है 2013, जिसमें जो बात की गई है वो बात की गई है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, कि कंपनी के पास जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम आता है या ऑलरेडी कोई रिजर्व पड़ा हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो उसका कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। तो आप एक काम करिएगा, इसका रेफरेंस आपको मिल जाएगा। आपको जो चैप्टर है शेयर कैपिटल, सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है शेयर कैपिटल, बच्चे उसमें जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो मैं इतना डिटेल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बता रहा हूँ कि यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम जब वहाँ पर पढ़ोगे तो वहाँ पर एक चीज़ मेंशन है कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम को इस्तेमाल कर सकते हो, किस लिए? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने के लिए। ठीक है। अब आपको अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर सर होता क्या है, तो मैं इसके एक दो एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि लॉस ऑन इशू होता क्या है। मान लीजिए डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है, डिबेंचर फेस वैल्यू है आपकी, और वो है ₹100। लेकिन आपके कोई डिबेंचर नहीं खरीद रहा था या मार्केट में आपको उम्मीद नहीं थी इस रेट पे मिल जाएगा, तो आपने क्या किया, जब आप डिस्काउंट, आपने जो डिबेंचर इशू किए हैं वो डिस्काउंट पर इशू कर दिए 10%। या फिर आप कह रहे हो कि जब सर हम रिडीम्ड करेंगे ना डिबेंचर, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो सर हम जो है लोगों को 100 रुपये की रिपेमेंट की जगह हम कितने देंगे, 100 रुपये के साथ 20 रुपये प्रीमियम भी देंगे। तो ये जो प्रीमियम आप फ्यूचर में दोगे ये भी क्या है, लॉस ऑन इशू है। ये डिस्काउंट क्या, 10%, ये भी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है आपका। या फिर हो सकता है आप कोई ब्रोकरेज या कोई कमीशन भी आपको देना पड़ जाए, तो ये सब किसके पार्ट बनेंगे, डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू के। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें आपकी एक ही जर्नल एंट्री बनती है, ज़रा देखते हैं उसकी बात कर लेते हैं। क्या जर्नल एंट्री बनती है? चलिए बात करते हैं। यहाँ पर एंट्री ये बनती है कि सबसे पहले जो लॉस हुआ है आपको, तो लॉस को राइट ऑफ करने के लिए किधर डालेंगे, आप डालेंगे उसको क्रेडिट में। मैं लिख दे रहा हूँ क्रेडिट में टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। मान लेता हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ मैं कि भाई आपको 1,00,000 रुपये का लॉस हो गया है। तो सेक्शन 52 क्या कहता है कि इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले कौन से रिजर्व का आप इस्तेमाल करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इसमें भी 2-3 केसेस बन सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि सर मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम मोर देन सफिशिएंट था, मतलब जी मान लीजिए कि मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है 3,00,000, पूरा का पूरा 1,00,000 लॉस ऑन इशू यहाँ से राइट ऑफ कर देंगे। लेकिन मान लेते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम सर मेरे पास सिर्फ 80,000 और है ही नहीं, तो सर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कहाँ जाएगा बाकी, तो बाकी का हम कहाँ से उठा लेंगे, बाकी का उठा लेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। और एज्यूम करिए अगर इतना भी नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको क्या करना है, आपके लेवल पे सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि जो भी लॉस ऑन इशू है उसको राइट ऑफ करेंगे पहले आप सिक्योरिटी प्रीमियम से, फिर भी कुछ बच जाएगा तो आप मान लीजिएगा कि हमारे पास सफिशिएंट स्टेटमेंट ऑफ P&L है, बैलेंस 20,000 हम कहाँ से उठा लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। यही एक छोटा सा टॉपिक था आपका, ट्रीटमेंट ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इसी के जस्ट बाद एक टॉपिक और मैं कराने जा रहा हूँ, और जिस टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। क्या नाम है इसका, इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। पहले आपकी जो सेकंड बुक है उसमें 3 चैप्टर हुआ करते थे। कौन कौन से चैप्टर हुआ करते थे पहले? 3 पहले होते थे। फर्स्ट चैप्टर होता था इशू ऑफ शेयर्स, दूसरा होता था इशू ऑफ डिबेंचर, एंड तीसरा होता था रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर।
कुछ बच्चों को तो ये टॉपिक का नाम पढ़ के ही समझ में नहीं आता था कि सर ये इशू ऑफ डिबेंचर का टॉपिक है या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का टॉपिक है। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो टॉपिक है आपका, ये कौन सा है आपका, ये इशू ऑफ डिबेंचर का टॉपिक है। लेकिन रिडेम्पशन के टर्म्स भी आप आज ही जानना चाहता, आप ऐसे समझिए कि अगर आप मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं तो आपके पेरेंट्स क्या पूछते हैं, सर इस फीस में कितना सिलेबस कवर कराएंगे, क्या क्या टॉपिक्स कवर कराएंगे, टेस्ट सीरीज़ होती है नहीं होती है। वो क्या चाह रहे हैं, आज ही मार्च तक की सारी चीज़ जानना चाह रहे हैं कि सर इस फीस में आप क्या क्या कवर कराएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ केसेस बनते हैं इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन में, लगभग 6 केसेस। उन 6 केसेस की जर्नल एंट्रीज की बात करेंगे। तो कुछ चीज़ें मैं इसमें एज्यूम करूँगा, वो ऊपर ही लिख दे रहा हूँ क्या क्या मैं लेने वाला हूँ। मैं लेने वाला हूँ एक तो फेस वैल्यू, डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि फेस वैल्यू हमने मान ली है 100 रुपीज़। उसके बाद कहीं भी अगर डिस्काउंट की बात होगी तो मैं मान लूँगा 5%। अगर कहीं भी सिक्योरिटी प्रीमियम की बात होगी तो मैं 10% एज्यूम करूँगा। और कहीं भी अगर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की बात होगी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की बात होगी तो मैं कितना मान लूँगा उसको मैं मान लेता हूँ 20%। ठीक है, चलिए अब हम जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाएंगे और केसेस उठा लेते हैं। पहला केस क्या है, पहला केस है इशूड एट पार एंड रिडीमेबल, मतलब जो रिडीम्ड करेंगे रिडीमेबल एट पार। मान के चलिए 100 रुपये का डिबेंचर, और जब रिपेमेंट करेंगे तो वहाँ भी कितनी होगी 100 रुपये। तो मुझे इसमें ना कोई फ़ायदा हो रहा है ना कोई नुकसान। एंट्रीज़ का फॉर्मेट बना लेते हैं और जर्नल एंट्रीज देखते हैं ज़रा इसमें कैसे बनेगी हमारी। चलिए देखते हैं ज़रा। फर्स्ट एंट्री जो बनती है इसमें वो बनती है आपकी बैंक वाली कि पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्यों आया, क्योंकि हमें कोई भी इंस्टॉलमेंट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लमसम का केस है, 100 रुपये का डिबेंचर एक इशू कर रहे हैं, पूरा का पूरा 100 रुपये एप्लीकेशन पे आ गया है, तो साथ के साथ ही हमने अलॉटमेंट पे कर दिया है। सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, सेकेंड एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर अकाउंट। पूरा का पूरा पैसा कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, परसेंट डिबेंचर अकाउंट में। ना मुझे कोई प्रॉफिट हुआ है ना मुझे कोई लॉस हुआ है। इसमें सेकंड केस की बात करेंगे। चलिए सेकंड केस की बात कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं सेकंड केस हम बात करने वाले हैं इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट, और दूसरा है रिडीमेबल, रिडीमेबल एट पार। डिस्काउंट कितना है अपना देखिए ज़रा, डिस्काउंट है हमने लिया 5%। तो बताइए 100 रुपये के बदले में इस बार आपको कितने पैसे मिलेंगे 95। लेकिन जब रिपेमेंट करेंगे तो 100 रुपये रिपेमेंट करेंगे। तो सर मुझे तो शुरू से देख के ही पता चल रहा है कि आपको इसमें डिस्काउंट में लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए देख लेते हैं ज़रा क्या एंट्री बनेगी इसमें भी। इसमें एंट्री बनेगी पहली आपकी सेम बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने पैसे मिलेंगे इस बार मिलेंगे 95। और सेकेंड एंट्री जो बनेगी वो बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इस बार आपने इशू के टाइम पर डिस्काउंट दिया था तो डिस्काउंट ऑन इशू आपका डेबिट होने जा रहा है। डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर अकाउंट, 2% डिबेंचर अकाउंट। कितना 100 रुपये का डिबेंचर था, 5 रुपये का डिस्काउंट गया और 95 हमें एप्लीकेशन पे आया था। तो आपका सेकंड केस कवर हो गया। थर्ड केस की बात करेंगे ज़रा। थर्ड केस क्या कहता है, थर्ड केस कह रहा है इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम और रिडीमेबल एट पार, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। ये आपका तीसरा वाला पॉइंट है। चलिए देखते हैं। प्रीमियम पर इशू करेंगे, प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम कितना एज्यूम किया हमने, सिक्योरिटी प्रीमियम 10% एज्यूम किया। तो 100 रुपये के बदले में इस बार आपको कितना मिल रहा है
110 रुपये, और पार पर रिडीम करेंगे तो 100 रुपये हम रिडीम करेंगे। चलिए देखते हैं एंट्रीज क्या बनेगी, फॉर्मेट बना लेते हैं इसका भी, जर्नल एंट्रीज का। चलिए फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी इसमें, फर्स्ट एंट्री इसमें बनेगी आपकी बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये आपको कितने पैसे मिले हैं, ये आपको मिले हैं 110 रुपये। और सेकंड एंट्री जो बनेगी, सेकंड एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर अकाउंट, 2% डिबेंचर अकाउंट एंड 2, इस बार प्रीमियम मिला है तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे लिए क्या होता है, प्रॉफिट, वो हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। 10 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम। एक फंडामेंटल रूल याद रखना, परसेंट डिबेंचर में हमेशा आता है फेस वैल्यू, ठीक है। और टोटल कितना आए थे हमें, 110 रुपये। तो पहले 3 केसेस कवर हो गए हैं, चौथे केस की तरफ चलेंगे अब। चौथा केस क्या कहता है इस बार, इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। सर इस बार आपको लॉस होने वाला है। लॉस क्यों होने वाला है, क्योंकि जब आपने 100 रुपये का डिबेंचर इशू किया था तो प्रीमियम और रिडम्पशन कितना माना था हमने, प्रीमियम और रिडम्पशन था आपका 20 रुपये, नहीं सॉरी, प्रीमियम और रिडम्पशन था ये 20%। चले तो इसका मतलब रिपेमेंट आपको कितने की करनी पड़ेगी, रिपेमेंट करनी पड़ेगी आपको 120 रुपये पर, तो लॉस हो रहा है हमें। चलिए एंट्री देखते हैं क्या बनने वाली है। चलिए इशूड एट पार, फर्स्ट एंट्री आपकी कॉमन सेम रहने वाली है। फर्स्ट एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने पैसे मिलेंगे आपको, 100 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन जब सेकंड एंट्री आप करोगे ना, तो सेकंड एंट्री में कुछ चेंज आने वाला है इस बार। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इस बार डेबिट में आने वाला है एक नया अकाउंट, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 11th क्लास में एक आपने पढ़ा था प्रूडेंस कंसेप्ट, जिसका कि दूसरा नाम था कंजर्वेटिज्म। वो कहता था कि सर फ्यूचर में भी अगर आपको कोई लॉस होने वाला है तो उसका रिकॉग्निशन कब करना है आपको, उसका रिकॉग्निशन आपको आज ही करना है। कितने का लॉस आ रहा है, 20 रुपये का। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 हो गया एंड 2% डिबेंचर अकाउंट हमेशा जैसे मैंने बताया फेस वैल्यू आ जाएगी, कितना 100 एंड 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। आप लोग सोच के देखना, आप लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता होता है कि सर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट क्यों आता है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट बच्चे इसलिए आता है क्योंकि ये फ्यूचर के लिए हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है जो कि अभी नहीं देंगे हम, उसको हम फ्यूचर में देंगे। बच्चे नेक्स्ट केस की बात करेंगे, DE पॉइंट आ जाएगा इस बार आपका, और इसमें बात करेंगे हम इशूड एट डिस्काउंट, और दूसरा आएगा रिडीमेबल एट प्रीमियम ले लेंगे, रिडीमेबल एट प्रीमियम। इस बार बच्चे आपका 2 टाइप से नुकसान होना है। एक तो डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं तो 100 के बदले में 95 मिल रहे हैं। 95 क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि हमने जब केसेस शुरू किए थे तो हमने एज्यूम कर लिया था कि डिस्काउंट होगा 5% और प्रीमियम और रिडम्पशन कितना होगा हमारा 20%। चलिए देखते हैं ज़रा, 95 और यहाँ पर रिडीम्ड होंगे जब वो 120 पर, तो इस बार एक नुकसान नहीं, हमारा 2 नुकसान होने वाले हैं। चलिए ज़रा देखते हैं एंट्रीज क्या बनेंगी। पहली एंट्री आपकी सेम कौन सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने पैसे मिले आपको, 95 मिल गए। और दूसरी जो एंट्री है
दूसरी एंट्री है आपकी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इस बार जो लॉस ऑन इशू है ना बच्चे, आपका लॉस ऑन इशू जो इसमें होने वाला है वो लॉस ऑन इशू डेबिट होने वाला है आपका 5 रुपये का नुकसान ये हुआ डिस्काउंट वाला, और 20 रुपये का टोटल नुकसान हुआ आपका 25 रुपये का। 95 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट 25 एंड 2% डिबेंचर एज यूजुअल आपका फेस वैल्यू ही आता है यहाँ पर 100, और बाकी एक आना है यहाँ पर 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। क्या आना है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, क्योंकि फ्यूचर में आपको ये लाइबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी। एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई कितना? 20 रुपये। 5 केसेस खत्म हो गए, अपना 6th केस की तरफ चलेंगे अब हम। चलिए 6th केस बच रहा हुआ है EF। 6th केस मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है, इशूड एट प्रीमियम और रिडीमेबल एट प्रीमियम। चलिए बात करते हैं इसकी। प्रीमियम पर इशू करने का मतलब यह है कि हमने सिक्योरिटी प्रीमियम कितना एज्यूम किया था, ज़रा देखते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम था 10% और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन था 20%। जब इशू करेंगे तो 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, जब रिडीम्ड करेंगे तो 20 रुपये का लॉस। एंट्री देखते हैं ज़रा, एंट्री क्या बनेगी इसमें। ये अपना लास्ट केस है और ये चैप्टर भी इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाएगा अपना। चलिए फर्स्ट एंट्री इसमें बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने पैसे मिल गए हैं? 110 रुपये मिले आपको। सेकेंड एंट्री में आप क्या करना है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110। लॉस तो हुआ है इस बार भी आपको, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस हुआ है? ये 20 रुपये का लॉस हुआ है जो आपको फ्यूचर में पे ऑफ करना है। 20 रुपये का लॉस हुआ है। 2% डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू जाता है, परसेंट डिबेंचर अकाउंट कितना 100, और जो आपको इशू के टाइम पर सिक्योरिटी प्रीमियम मिला था वो क्रेडिट होता है, क्योंकि हमारे लिए प्रॉफिट वाली बात है, वो रिजर्व का पार्ट होता है वो। सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपये, और साथ में एक आपका प्रीमियम और रिडम्पशन आएगा, क्योंकि जो रिडम्पशन के टाइम पर प्रीमियम देना है वो आपके ऊपर लायबिलिटी है और वही आपका लॉस भी था। प्रीमियम और रिडम्पशन कितना हो जाएगा? 20 रुपये। बच्चे टॉपिक कंप्लीट आपका कौन सा? इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। चलिए